देखिए, पहली बात है कि आप भी परीक्षार्थी रहे और हम भी परीक्षार्थी रहे हैं। हमेशा ये संभावना रहती है कि इस साल के प्रश्न पत्र में पिछले सालों के कई प्रश्न पत्र आएंगे। हमने 10th बोर्ड एग्जाम भी दिया है, जेई भी दिया है, यूपीएससी भी दिया है। क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या सीमित है और कई एग्जाम्स होते हैं, तो लोग उन्हीं क्वेश्चनों को चलाते हैं। रैंडमली कभी भी रिपीट हो सकता है। और आपको जैसा मैंने बताया कि प्रश्न पत्र पूरी रैंडम व्यवस्था से किए गए। इत्तेफाक हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, पर इससे क्या लीक होने का प्रमाण मिलता है? मेरा प्रश्न आपसे ये है। मेरा जवाब ये है कि क्या ये सेटिंग का एक प्रावधान नहीं हो सकता? तो ये तो आशंका है। आशंका पर तो हम आपको प्रमाण दीजिएगा तो हम जांच करेंगे, लेकिन रैंडमली रिपीट होने की संभावना रहती है। 32 मिल जाना ये तो संयोग, ये तो रैंडम है। अगर 21 तारीख का प्रश्न पत्र देखिए, वो भी रैंडमली सेलेक्ट किया गया, उसमें नहीं मिला। हमारे पास 4 प्रश्न पत्र सील अवस्था में और है, उनको देखेंगे, हो सकता है नहीं मिलेगा। तो रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, कोई रिपीट हो सकता है, कोई रिपीट नहीं हो सकता। सर, जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो स्टेशन पे जब बच्चे से हमने बात किया तो उसने कहा कि एग्जाम में दाखिल होने के ठीक पहले यानी 6:43 पे उसके पास मैसेज आता है और कहता है कि क्वेश्चन नंबर फलाना फलाना कि अगर आंसर ये होगा, 3 क्वेश्चन लगातार उसने एविडेंस में दिखाया कि अगर इस तरह के होंगे और अगर टैली होता है तो क्वेश्चन सेटिंग हो चुकी है, कुछ न कुछ भीतर से कुछ न कुछ गड़बड़ है। प्रमाण दिया जाए, हम लोग जांच करने के लिए तैयार है। हमारे पास कोई प्रमाण लेकर के आएगा, निश्चित रूप से आयोग उसकी जांच करेगा। कल बापू वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वहां पे सबूत उन लोगों ने रखे, उन छात्रों ने रखे हैं, तो आयोग के समक्ष लाए ना, हम तो स्वागत करते हैं। सर, कई छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि उनके बगल में जो छात्र बैठे थे वो आंसर शीट ब्लैंक बिल्कुल छोड़ के आए। तो उसका उपाय ये है कि अगर कोई ओएमआर ब्लैंक छोड़ रहा है तो उसका उपाय यही होगा कि जब यहाँ इवैल्यूएशन होगा तो कोई उसका व्यक्ति जो है जाकर के ओएमआर को ब्लैंक कर देगा। ये हो सकता है। अभी तो पूरा सील्ड इनवेलप और ट्रंक में आया हुआ है, सब यहीं पे रखा हुआ है, सब सील्ड है। तो आपको ये बता दें कि जो हमारी स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एजेंसी तो जो करेगी ही करेगी, हमारा एक मजिस्ट्रेट हर स्कैनर पे रहेगा और वो एक पर्टिकुलर कमरे में होगा जिसके बाहर हमारे सिक्योरिटी गार्ड ये चेक करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कलम या पेंसिल अंदर लेके नहीं जा रहा है। उसको रेदर हम लोग अलाउ करें कि वो टी शर्ट पहन के आएगा, कोई पॉकेट नहीं होना चाहिए उसके पास और बिल्कुल खाली हाथ अंदर जाएगा। तो जब ये होगा तो अगर किसी ने ओएमआर छोड़ा भी है उस उम्मीद पर कि शायद कहीं सेटिंग होगी, उसका ओएमआर खाली ही रह जाए। क्वेश्चन पेपर अगर सील्ड नहीं रहता है तो अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं उनका क्वेश्चन पेपर सील्ड नहीं है, तो ये भी तो एक खतरा है, पेपर लीक अगर हो सकता है। वही तो मैं आपको समझा रहे थे कि वो उसका सील होने का खतरा नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जब आप 20 लाख प्रश्न पत्र छाप रहे हैं तो 1-2% में हो सकता है कि एडेसिव ठीक से नहीं लगा हो, खुला रह गया हो, लेकिन उससे लीक होने का खतरा कैसे? वो तो हमारे सील्ड एनवेलप में है, सील्ड ट्रंक में है। अच्छा सर, ये बात है सर, इतनी सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के आरोप आना, क्या सीजीएल की जो एग्जाम हुआ है उसके व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा नहीं करता है सर? देखिए, आरोप लगाने वाले अगर कोई प्रमाण देंगे तो हम आरोप को गंभीरता से लेंगे, अगर प्रमाण नहीं देंगे तो हम सब कहेंगे कि षड्यंत्र है। सर, वो अगर प्रमाण क्लैरिटी हमको प्रमाण के साथ आइए, बिल्कुल हम लोग जांच के लिए तैयार। अगर होगा गलत तो आयोग ही सबसे पहले उसको रद्द करेगा, पहले भी आयोग नहीं रद्द किया। यही तो सवाल जो बच्चे उठा रहे हैं कि ओएमआर शीट खाली रह गया, सील टूटा हुआ मिला। ओएमआर शीट खाली रह गया, उसका जवाब हमने आपको दे दिया। सील टूटा हुआ, उसका भी आपको हमने जवाब दे दिया। आप संतुष्ट हुए जवाब से? प्रशांत जी, 28 जनवरी को परीक्षा हुई थी, 28 जनवरी को। उसी दिन उस दिन भी इसी तरह के एलिगेशन लगे, आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत आप लोगों ने डिसीजन लिया, तो दिखाया हुआ, फिर आप लोगों ने पूरे एग्जामिनेशन को रद्द करने की दिशा में बिल्कुल उसका प्रमाण मिले। ये उसी डायरेक्शन में बढ़ने की गुंजाइश बनती हुई नजर आती है। अभी तक तो हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई सामने नहीं आया है जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते। सर, भविष्य में जैसे छात्र लेकर के आते हैं प्रमाण, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने सबूत प्रस्तुत किए थे, दिखा रहे थे वो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने, अगर वो आते हैं तो स्वागत, उनका स्वागत। बिल्कुल उनका स्वागत है और हम लोग एकदम जांच करेंगे। हम लोग देखिए, आयोग का ध्येय क्या है कि जो बच्चा मेरिटोरियस है, जो मेहनत किया है, उसको उसका फल मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, इतना मेहनत किया, कम से कम समय में एग्जाम एजेंसी को प्रश्न पत्र देने और एग्जाम कंडक्ट कराने में भी हम लोगों ने कम से कम अवधि रखी, ताकि संभावनाओं को भी कितना हद तक हम कम कर सकें। हर तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया कि कहीं लीक ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई लीक का प्रमाण लेके आता है
और जांच में वो सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे उस पर। अच्छा, परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बाधित रही, आसानी हुआ परीक्षा लेने में आप लोगों को, कुछ फायदा नजर आया? देखिए, इंटरनेट के विषय जो है अभी जो कि हाईकोर्ट में सब जुडिस है, तो इस पर मेरा कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि हाल ही में 15 सितंबर को आसाम में भी तृतीय वर्ग की परीक्षा हुई थी और वहाँ आसाम गवर्नमेंट ने भी मोबाइल इंटरनेट बंद किया और उनको इसका फायदा मिला, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। कथित तौर पर पेपर लीक की बात है, तब तक क्या इवैल्यूएशन को होल्ड में रखेंगे या आप आपका प्रोसेस कंटिन्यू करेगा? देखिए, कथित तौर पे नहीं, अगर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा और जांच में हमें लगेगा कि प्राइमा फेसी कोई इशू है तो निश्चित रूप से हम होल्ड पे रखेंगे। लेकिन आशंकाओं, अनुमान के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। स्टूडेंट सर, किस एजेंसी के द्वारा एग्जाम करवाए जा रहे हैं, किस एजेंसी के द्वारा करवाए? ये गोपनीय है, इसको नहीं लगातार बताया। उसी एजेंसी से हो रही है? हाँ? क्या उसी एजेंसी के द्वारा पहले भी लिए? नहीं, ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते, ये पूरी गोपनीय विषय है। सर एक सवाल है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए, आपने सर कहा कि षड्यंत्र भी हो सकता है क्योंकि 3.5 लाख बच्चों में मोटा मोटी बहुत कम लोग इसमें आवाज उठा रहे। अगर गड़बड़ी होता तो 3.5 लाख भी बच्चे आवाज उठा सकते हैं। तो क्या आपको ये लगता है सर कि ये कुछ पॉलिटिकली भी हो सकता है? देखिए, मेरा इस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं है, बाकी आप समझदार हैं। जी मेरा हम आयोग का ही परीक्षा पक्ष है। 2016 के बाद सर ये परीक्षा 8 वर्षों से प्रयास हो रहा था और हम लोगों ने इस बार पूरा प्रयास किया कि इस बार हम लोग सफल हो जाए और अभी तक तो उम्मीद है कि हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। एक और प्रश्न है सर, एक सवाल भी है। पेपर लीक से हटकर ये सवाल है, जो पेपर 3 है जीएस का पेपर, उसमें ऐसा स्टूडेंटों का आरोप है जिन्होंने परीक्षा लिखा, वे कह रहे हैं कि जो सेंट्रल सीजीएल का जो मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है वो सेंट्रल सीजीएल का पूरा पोर्शन है। मैंने जवाब दे दिया। देखिए, आप भी परीक्षार्थी रहे, हम भी परीक्षार्थी रहे। जब हम आईटी की तैयारी करते थे, हम आईटी क्लियर भी वो किया। टफनेस पे सवाल था, तो हम 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर्स को क्यों बनाते थे? ताकि कुछ इसमें से लड़ेगा। ये तो होता ही है, सवाल तो एक सीमा है ना, इन्फिनिट नहीं है, डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। लेकिन एस्पिरेंट और इतने एग्जाम्स हो रहे हैं, वो तो जैसे सीजीएल के सिलेबस और जो पुराने सवाल है उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंटों का ये कहना है कि सेंट्रल सीजीएल की 4% कर दिया गया, इसका मतलब ये टफनेस। तृतीय वर्ग के जो परीक्षाएं होती हैं सभी राज्यों में होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसी करीब 30-35 परीक्षाएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी परीक्षाएं हो रही हैं सर। तो कहीं भी रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है। इत्तेफाक है, हम मान रहे हैं। लेकिन सीरियल बाय सीरियल भी हुआ है ऐसा वो तो रैंडम कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है। 21 तारीख को तो नहीं हुआ, 22 तारीख को हुआ और भी हमारे पास 4 सील्ड है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको खोल के चेक कर लेंगे। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी सीजीएल वाला, उसमें क्या आयोग के किसी कर्मचारी पर भी कोई डाउट है आपको? उस रैकेट में हो सकता है शामिल रहा हो? देखिए, उस पर तो एफआईआर दर्ज है, एसआईटी गठित है, एसआईटी जांच कर रही है। उस पर मेरा कुछ भी अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। एसआईटी के अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। एसआईटी जब न्यायालय में जाएगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, आप सभी के सामने होगा। लेकिन सर झारखंड में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एग्जाम हो फेयर नहीं दिखता है, सवाल उसी ज्यादा है? यही तो, इसीलिए तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की ताकि इस परसेप्शन को बदल सके। बाकी एग्जाम लीक तो नीट का भी हुआ, यूपी में 2 पुलिस सर्विस के एग्जाम हाल ही में दोनों में लीक हुआ। इतनी बड़ी चैलेंज हो गया, इतना बड़ा समस्या है कि आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में 15 सितंबर को जो एग्जाम लिया उसमें उन्होंने मोबाइल इंटरनेट तक बंद किया। उसी से हम लोग को भी प्रेरणा मिली। स्टूडेंट कब जारी होगा सर? आंसर की कब जारी करेंगे? आंसर की हमको लगता है जल्दी जारी हो जाएगा। हमको लगता है 1 से 2 दिन, कितना टाइम लगेगा एग्जाम कंट्रोलर बताएंगे। कल तक आपको आंसर की जारी हो जाएगी। आपकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं, लेकिन एक मीडिया से इतनी दूरी आयोग की क्यों रहती है? हम लोग तरस जाते हैं, इतिहास में पहली बार प्रिंसिपल से मिले थे। क्या आप पर पूरा विश्वास है? क्या ये दूरी खत्म करेंगे? बिल्कुल दूरी खत्म हो रही है। आज दोनों बैठे हैं सामने। काफी लंबे समय से दूरी खत्म हुई है। हमारे पास सवाल रहता है सीजीएल लेवल का एग्जाम भी तो इतने समय बाद हुआ है। 8 साल बाद नहीं, मतलब एक अटेम्प्ट हम लोग ले चुके, उस समय सफल नहीं हो पाए। अब इस समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जारी हो जाएगा क्या? देखिए, इस पर हम कैसे कर सकते, चुनाव कब होगा ये मुझे नहीं पता। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है स्कैनिंग करने के लिए। पहले
ये जो सीक्रेट मटेरियल होता था कैसे आता था आपको बता दें। पहले वो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग रूम में जाता था, फिर वो रांची के स्ट्रांग रूम में जाता था, वहाँ पड़ा रहता था, फिर वो एजेंसी ले जाती थी, फिर स्कैन करती थी। हम लोग हर कदम पे एसओपी में ध्यान रखे हैं कि कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़े, क्योंकि हमारा जो वीकेस्ट लिंक होगा वो जो माफिया है वही अटैक करेगा। इसलिए कहीं कोई वीक लिंक हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सारे प्रश्न जो OMR शीट है वो सारे सील्ड अवस्था में लाए गए हैं ट्रंक में, और ये ऊपर अभी हमारे इसी कार्यालय के ऊपर तीसरे तल पर रखे हुए हैं, और परसों से उसकी स्कैनिंग हम लोग शुरू करेंगे। और स्कैनिंग भी हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि दिन रात हो रहा है अंधाधुंध। एकदम टाइम सेट करके मजिस्ट्रेट लगा के सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में, ताकि एक भी OMR पे कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं हो। सर आपको सीजीएल परीक्षा की बधाई, लेकिन कई अन्य विभागों ने वैकेंसी भेज रखा है, क्यों चुपचाप है आप? नगर पालिका का भी अभी और ये अभ्यर्थियों ने नगर पालिका के ये दिया। आ रहे एक एक करके आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप ये बताइए कि पिछले हाल के दिनों में लगातार हम लोग अनुशंसाएं भेज रहे हैं और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा? इतनी गति से पहले चला है? आप ही बताइए, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो नए हैं, आप लोग तो यहाँ पुराने हैं। गति तो सर इतनी स्पीड थी। तो जेई का अभी हम लोगों ने बहाली किया, शिक्षक का बहाली किया, पीजीटी का बहाली हुआ, इसके अलावा लैब असिस्टेंट का भी हम लोग भेज दिए हैं, और ITI का हम लोग आज भेज रहे हैं, और इसके अतिरिक्त फिर हमको लगता है 27 तारीख ये MBI का हम लोगों ने कर दिया। इंडस्ट्रियल का जल्दी ही, इंडस्ट्रियल का तो आज ही भेज देंगे, और जो म्युनिसिपल वाला बस वही एक बचा, बाकी तो सारा बैकलॉग हम लोगों ने क्लियर कर दिया। हाल तो सर बोल रहा है सारे एग्जाम विभागों में क्यों चला जाता है, कहीं कोर्ट में कर जाता है तो सर ये रिजल्ट हम तो प्रयास कर सकते हैं, विभाग में क्यों जाता है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम लोग सर अभी कुछ स्टूडेंट और टीचर के डेलीगेशन गवर्नर से मिले, 5 पॉइंट दिए, आप प्रमाण की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक वीडियो एग्जाम शुरू होने से पहले 22 सितंबर का वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बैठकर आंसर पढ़ रहा था, और वही 20 आंसर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए। बिल्कुल वो आए, हमारे पास भी आ जाए लेकर के। इसमें सर वो वीडियो में वो लड़का दिख भी रहा है जो भाग रहा है। दूसरा प्रमाण ये कि एक और सेंटर पर एक स्टूडेंट बैठ के फोन से नोट कर रहा था, उसे फोन से कोई बता रहा था, जो लड़का सुना वो भी सामने है, तो ऐसे में पूछताछ हो सकती है। एक और पॉइंट है इसमें, ये हजारीबाग का एक सेंटर है, हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग, कमरा संख्या 4 में एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को खड़ा होकर उत्तर करवाया। यह जानकारी एक लड़की ने वॉइस मैसेज के साथ भेजी है। क्या उसकी जांच आप लोग करवाएं? खड़ा होकर क्या करवाया? वो आंसर लिखवाया। ठीक, अब जो ऐसे हैं मामले सारे जांच करेंगे। हर सेंटर पे हमारे मजिस्ट्रेट थे, CCTV है, जांच हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने इतने ऑडिट ट्रेल्स बना के रखे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जो बच्चा आप बता रहे हैं कि अगर चोरी कर रहा है, उसके आंसर शीट को देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए ट्रेंड एनालिसिस से हम पता लगा लेंगे कि वो चोरी किया है और ईमानदारी से किया है ना। अगर चोरी किया होगा तो उसका एक सारा आंसर मिल रहा होगा, अगर वो ईमानदारी से किया होगा तो उसमें रैंडमनेस दिखेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस करके हम निकाल लेंगे। आप हमको एग्जैक्ट उस बच्चे का जिस पर आरोप है उसका रोल नंबर दीजिए, हम लोग जांच कर लेंगे। सर अभी तक किसी भी अभ्यर्थी का कंप्लेन यहाँ पर नहीं आया है। अभी तक हमारे पास जो भी माहौल बनाया जा रहा है, राज्यपाल से भी मिल रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन आयोग के समक्ष नहीं आई। बिल्कुल, ये भी एक सवाल है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अभ्यर्थी इतने बड़े मात्रा में वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे यहाँ तक आने की, इतने सबूत के साथ। आ जाए जी ठीक है। अभ्यर्थी तो हमारे यहाँ आते रहते हैं, जैसे आज भी नगर पालिका सेवा वाले बच्चे आए थे कि हमारा एग्जाम जल्दी रिजल्ट निकाल दीजिए। तो हम लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि एकदम एडवांस चरण में है, जल्दी ही अब उनका भी रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन सीमित है, इतने सारे एग्जाम्स है, तो एक एक करके ही हम उसको निकाल सकते हैं। उनको भी आश्वस्त किया गया है कि उनका भी निकलेगा। इसके अलावा हम तो हमारे संसाधन सीमित है, इतने सारे एग्जाम्स है, एक एक करके ही निकलेगा। सर पिछले दिनों टीचर्स का जो रिजल्ट निकाला गया था शिक्षकों का, उसमें से एक अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें मुख्यमंत्री के हाथ में नियुक्ति पत्र सौंपाया गया, तो दिव्यांग थे, और फिर बताया गया कि कंकन मिस्टेक से उनका रिजल्ट पब्लिश हो गया। क्या ऐसा मतलब ह्यूमन एरर पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन इसका हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए एरर, ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है, तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं।
लेकिन सीएम के हाथ से अगर आप किसी को फर्स्ट अपॉइंटमेंट दिलवा रहे हैं सर, अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा तो किसी का भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री के ये कर कमलों से वितरण हो रहा है। सर, एक जो सवाल है, आयोग में जो मैन पावर है, खुद आप सेटिस्फाइड है और हैंड होने चाहिए आपको? देखिए, इधर हाल में हम लोग को ठीक ठाक मैन पावर मिला है, मानना पड़ेगा। हम लोगों ने अनुरोध किया है और सरकार ने हम लोगों को इधर हाल ही में, हमको लगता है कि 15-20 के आसपास काफी हम लोग को मैन पावर मिला है। लेकिन देखिए, नया मैन पावर को सीखने में टाइम लगता है। आप समझ सकते हैं ये बहुत टेक्निकल वर्क है। ये जो सामान्य सचिवालय में जब आप काम करते हैं तो इस काम से एकदम फाइल वर्क होता है। यहाँ तो टेक्निकल वर्क हमें ये देखना है कि जो चोरी करने वाला है, जो माफिया है, उससे कैसे हमें लोहा लेना है, ताकि उसको हम कोई वीक लिंक नहीं दे जहां से कि वो इस एग्जाम पर हावी हो सके, क्योंकि स्टेक्स आर वेरी हाई। अब तो YouTube में देखते ही होंगे, लोग तो चलाते हैं कि इतना रेट चल रहा है, इसका इतना रेट चल रहा है, उसका आप समझ सकते हैं मतलब कितना हाई स्टेक्स है इस एग्जाम। सर जो आप कौन सा स्केल से कौन सा स्केल तक मतलब एग्जाम लेती है, या किस कैटेगरी से किस कैटेगरी तक एग्जाम लेती है? हम लोग तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग का एग्जाम यहाँ से होता है, और क्लास 2 का एग्जाम जो है GPSC से होता है। सर 2016 का जो मेरिट लिस्ट आप लोगों ने निकाला है, उसमें दिया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो वो लोग रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ये तो स्पेसिफिक है, आपको अलग से सेक्रेटरी साहब डिटेल दे देंगे। आपको लगता है वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो देख लीजिए।